आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ लेखक एवं चिंतक जितेंद्र सिंह कक्कड़ जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले तो जितेंद्र कक्कड़ जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कक्कड़ जी, आजकल बहुत ज़्यादा कुछ घटनाएं चर्चाओं में हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उससे जबरन धार्मिक नारे लगवाते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? मानस की जात सब एक हो पहचान है। जी। मानवता का जो रुख है जी। उसमें कोई भी चीज़ आड़ पैदा नहीं कर सकती। जी। इसलिए किसी को ज़बरदस्ती किसी प्रकार के धार्मिक नारे लगवाना एक उचित कार्य नहीं है, जो कि ना होना चाहिए और ना किसी को करना चाहिए। जितेंद्र कक्कड़ जी, धार्मिक नारे जबरन लगवाए जाने के साथ साथ और भी दूसरी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार देखने को मिल रही हैं। जैसे अब कुछ लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं और वो जाकर दुकानदारों से कह रहे हैं कि आप अपना नाम अपनी दुकान के बाहर लिखवाइए, यानी स्पष्ट कीजिए कि आपकी धार्मिक पहचान क्या है। कई बार वो कुछ बाज़ारों में जाकर ये भी घोषणा करते हैं कि यहाँ पर एक वर्ग विशेष के दुकानदार ही दुकानदारी करेंगे, काम करेंगे। तो इन सब को लेकर आपका क्या कहना है? मतलब हमारे समाज में ये सब क्या घट रहा है? क्या नज़रिया है आपका इसको लेकर? मेरा नज़रिया ये है कि जो सामान बाजार में बिक रहा है उसका उत्पादक कौन है। जी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो उत्पादन किसके द्वारा है, वो कौन सी कम्युनिटी के द्वारा है। तो जी। उसको हम कैसे करेंगे, कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि उस दुकान पर बिकना चाहिए और उस दुकान पर नहीं बिकना चाहिए। तो ये थोती बातों का जो चलन चल पड़ा है, ये समाज के लिए एक अच्छे संदेश के प्रति नहीं देखा जा सकता। मैं इसकी एक तरह से निंदा करता हूँ। और मैं माफ़ी चाहूँगा कक्कड़ जी, मैंने आपकी बात बीच में रोक दी है। तो यहाँ एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है, जो जो जबरन धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं भीड़ के द्वारा, 1 या 2 लोगों से, निहत्थे लोगों से, मासूम लोगों से, बेगुनाह लोगों से, और बाज़ारों में जाकर हुड़दंग मचाया जा रहा है कि आपको अपने धर्म की पहचान साबित करनी है, आपने अपना नाम लिखना है, अपनी पहचान साबित करनी है। तो हमारा सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं? क्या ये वाक़ई धर्म के रक्षक हैं? सच्चे धार्मिक लोग हैं? क्या है आखिर ये मामला? क्या मतलब मानना है आपका इसको लेकर? ये थोथे स्टंट पाने के लिए राजनीति से प्रेरित वो लोग हैं, ना ये धर्म के हैं ना ये समाज के। जी। अब ये ऐसा सोचते हैं कि किस प्रकार हमें एक ख्याति प्राप्त हो, जी। जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जी। जी। जो भी कार्य होते हैं वो सब संविधान के अंतर्गत हैं। इसलिए इनको किसी को भी किसी को धार्मिक नारे लगाने का आप प्रतिबद्ध नहीं कर सकते। ये एक सेकुलर समाज है जहाँ सभी तरह के लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं और सबका साझा चूल्हा की तरह से एक ये हमारा भारत है, जिसको हर किसी को अपना धर्म के प्रति कृतज्ञता करने का अधिकार है, मानने का अधिकार है। इसलिए इस प्रकार के कार्य करने वाले ये लोग धार्मिक नहीं हो सकते। हो सकता है ये राजनीति से प्रेरित हों या किसी ऐसे संगठन से हों जो कि इनको इनके कान भरता हो और इनसे इस प्रकार का कार्य करवाता हो। जितेंद्र कक्कड़ जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, कई बार वो हमने पढ़ा भी है किताबों में। उन्होंने कहा था कि गाय के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो गाय को माता मानते हैं। इसे लेकर आपका क्या कहना है? आप किस रूप में किस गाय को देखते हैं ये एक अलग विषय है। जी। जी। परंतु माता मानने वाले वो लोग जिनकी गाय सड़कों पर फिर रही हैं हम्म। और जिन्होंने कभी अपने घर गाय पाली ना हो, वो गोरक्षक बनकर सड़कों पर घूमने वाली गायों के प्रति इतने सजग नहीं है जी। जितना कि वो उसका रोल मचाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जी। जबकि आम टैग लगी हुई पॉलिसी की टैग लगी हुई गाय और सड़कों पर धक्के खा रही हैं, उनको कोई नहीं देखता। एक्सीडेंट में मारी जा रही हैं, उनको कोई नहीं देखता। और एक खाली पुलाव बना करके किसी चीज़ को बदनाम और उसमें फ़ायदा उठाने के लिए गौ माता का नाम लेकर के समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग किसी न किसी ऐसे विचारों से प्रभावित हैं जो समाज के प्रति सही नहीं है, उचित नहीं।
कुल मिलाकर जितेंद्र कक्कड़ जी, बहुत सारे विषयों पर आज हमने आपसे बातचीत की है और आपने बड़े बेबाकी से इनका जवाब दिया है। तो ये जो हालात हमारे देश में चल रहे हैं, चाहे वो बाज़ारों में लेकर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा हो, मॉब लिंचिंग हो रही हो, गाय के नाम पर ओछी समाज सेवा दिखाई जा रही है, तो क्या संदेश है आपका समाज के लिए? मेरा संदेश तो विशेष रूप से ये है कि देखिए, सबका मालिक एक है। जी, किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि भगवान दो हैं या जी, रब दो हैं। सब जी, एक ही रब की हम नूर हैं। जी, जी, उस नूर के प्रति मेरी ये दो लाइनें हैं। जी, आला भी तू, अव्वल भी तू, हर नूर में जज्बा तू ही तू। जी, एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। देवों में तू, गुरुओं में तू, एक वनस्पति में तू ही तू। कक्कड़ मांगे चरणों की धूल, हर श्वास में बैठता तू ही तू, हर आस में बैठा तू ही तू। एक तू ही तू, एक तू ही तू। तो मेरा जितेंद्र कक्कड़ संदेश जी, है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।